हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ठीक है, ये एक तरीके के हमें पैटर्न्स दे के रखें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? प्लेइंग विद डिजिट्स, जहाँ पे हमने क्या देखा था कि अलग अलग नंबर्स को अगर हम ले रहे हैं तो उनके डिजिट्स को जब हम सम कर रहे हैं, डिजिट सम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, वो भी एक तरीके से हमें एक्टिविटी ही दे के रखी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स में व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दीज नंबर्स? 66, 848, 575, 797, 1111। बोला जा रहा है कि हमें जो ये नंबर्स दे के रखे हैं ना, तो इनमें हम क्या पैटर्न्स देख पा रहे हैं? दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम क्या देख पा रहे हैं कि इन नंबर्स को अगर हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ रहे हैं या हम राइट टू लेफ़्ट पढ़ रहे हैं, इन्हें हम सेम ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? लेफ़्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो 66, पीछे से पढ़ेंगे तब भी क्या आएगा? 66। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? 848। अगर हम रिवर्स में पढ़ रहे हैं पीछे से, तब भी क्या आएगा? 848। ऐसे ही सेम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो 575 एंड रिवर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट में पीछे से पढ़ रहे हैं तो 575। ऐसे ही 797 पीछे से पढ़ रहे हैं तब भी 797 आएगा। ऐसे ही 1111 पीछे से पढ़ेंगे तब भी 1111 ही आएगा। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ट्राई एंड सी, हमें बोला जा रहा है कि हमें ट्राई करना एंड देखना है, तो हमने ऑलरेडी ट्राई करके देख लिया है। सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे नंबर्स को हम या तो पैलिंड्रोम्स बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या देके रखा है? ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। अब 1 2 3 नंबर्स का यूज़ करके हम कितने पैलिंड्रोम्स बना सकते हैं वो यहाँ पर दे के रखे हैं। ठीक है, द नंबर्स 1 2 1, 3 1 3, 2 2 2 आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट 1 2 3। ठीक है, आप देख सकते हो इन नंबर्स को हम अगर ऐसे रीड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो 1 2 1 आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तब भी 1 2 1 आएगा। ठीक है, देन 3 1 3 एंड पीछे से पढ़ रहे हैं तब भी 3 1 3, ऐसे पढ़ रहे हैं तो 2 2 2 एंड पीछे से पढ़ रहे हैं तब भी 2 2 2 आ रहा है। तो ये क्या है? ये पैलिंड्रोम्स दे के रखे हैं। एंड कौन सी डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं हम? 1 2 एंड 3। ठीक है, सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं। हमसे बोला जा रहा है राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स पैलिंड्रोम यूजिंग दीज डिजिट्स। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, कितने 3 डिजिट्स पैलिंड्रोम्स यहाँ पर पॉसिबल है इन डिजिट्स का यूज़ करके, तो हमें वो बताना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले हमें देखे क्या रखा हुआ है? 1 2 1। ठीक है, तो हम और क्या बना सकते हैं? 2 1 2। ठीक है, ऐसे रीड कर रहे हैं 2 1 2 आएगा, ऐसे रीड कर रहे हैं तब भी 2 1 2 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी देके रखा है 3 1 3। ठीक है, हम 1 3 1 भी पढ़ सकते हैं इसे, 1 3 1 1 3 1। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद क्या देके रखा है? 2 2 2, हम 1 1 1 भी ले सकते हैं, 3 3 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? और हम क्या बना सकते हैं?
121 हो गया, 131 हो गया, 313 हो गया, 212 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद 222 हो गया, 111 हो गया, 333 हो गया। तो ये हमने क्या किए हैं, 1 2 3 का यूज़ करके जितने पॉसिबल पैलिंड्रोम्स बन रहे थे, पैलिंड्रोमिक नंबर्स बन रहे थे, वो हमने बना दिए हैं। जिसे हम लेफ़्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ़्ट रीड करें, हमें सेम ही प्रोनाउंसिएशन आएगा, सेम ही हम रीड करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो जितने पॉसिबल हो पा रहे थे वो हमने लिख दिए हैं, और कुछ आपको लग रहा है तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? देन उसके बाद एक और बन सकता है यहाँ पे 323। एक और क्या बन सकता है यहाँ पे 323 बन सकता है। 323 ऐसे भी रीड होगा, 323 ऐसे भी रीड आउट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आ गया है समझ में? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। हमें क्या करना है, रिवर्स करना है नंबर्स को एंड ऐड करना है, ठीक है। नाउ लुक एट दीज एडिशंस। यहाँ पर कुछ एडिशंस दे के रखे हैं। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। तो हमें फिगर आउट करना है, देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। स्टेप्स टू फॉलो, स्टार्ट विथ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स, स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम और एल्स रिपीट द स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है, फिर उनका रिवर्स लिखना है एंड दोनों को कर देना है ऐड, एंड तब तक ऐड करते रहना है जब तक हमें पैलिंड्रोम्स ना मिल जाए या पैलिंड्रोमिक नंबर्स ना मिल जाए, ठीक है। आया समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखे रखा है 34 को रिवर्स किया तो क्या आएगा 43, फिर यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7, हमारा आंसर क्या आ रहा है 77। ये 77 क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर्स है। हम यहाँ से रीड करें या यहाँ से करें सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही देके रखा है 29 का रिवर्स करते हैं 92 आएगा। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 9 + 2 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 9 कितना होगा, 3 + 9 यहाँ पे हो जाएगा कितना 12। तो आंसर क्या आ रहा है 121, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे 121 आएगा, राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तब भी 121 ही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 48 की, 48 को रिवर्स कर दें तो आएगा 84, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 132, ठीक है। इन्हें रीड करके देखते हैं 132 231। तो क्या यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है 132 231, क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। 132 लिखा है, इसका रिवर्स क्या होगा 231 हो जाएगा। अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जब तक हमें पैलिंड्रोमिक नंबर्स नहीं मिल जाते तब तक ये स्टेप हम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। आगे समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 एंड 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो हमें क्या मिला है आंसर 363। हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो 363 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब भी हम 363 से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब अब हमें क्या मिल गया, पैलिंड्रोमिक नंबर मिल गया है, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट है 76, ठीक है, जिसको हम रिवर्स करते हैं तो आएगा 67, ऐड करेंगे तो 7 + 6 कितना होगा 13, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, 8 + 6 कितना होगा 14। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 143। हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या आ रहा है 143, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कितना आएगा 341। तो क्या ये हमें सेम प्रोनाउंस हो रहा है क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से रिवर्स करेंगे इसी नंबर का, तो क्या हो जाएगा 341। अब हम ऐड कर देंगे तो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 484, ठीक है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब भी हम 484 रीड कर पा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं तब भी हम 484 इसे रीड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी हुई थी कि स्टार्ट विथ 2 डिजिट नंबर, हमें स्टार्ट करना है ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। तो हमें इस नंबर को उसके रिवर्स से ऐड करना है। स्टॉप इफ़ यू गेट अ पैलिंड्रोम, और हमें स्टॉप कब होना है, जब हमें पैलिंड्रोम मिल जाए। और एल्स रिपीट द स्टेप्स, और अगर हमें पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा है तो उसी स्टेप को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, रिपीट करना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट एंड फिर
हमें ऐड कर देना है, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या दे के रखा है, ट्राई द सेम प्रोसीजर फॉर सम अदर नंबर्स। हमसे बोला जा रहा है कि इस प्रोसीजर को हम कुछ अदर नंबर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, एंड परफॉर्म द सेम स्टेप, और इन्हीं स्टेप्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। स्टॉप इफ़ यू गेट अ पैलिंड्रोम, और हमें कब स्टॉप होना है, जब हमें क्या मिल जाए, पैलिंड्रोम मिल जाए, ठीक है। देन उसके बाद देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जो स्टेप हमें दे के रखी है ना, ये हमें बहुत टाइम रिपीट करनी पड़ती है, बहुत बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि 1 2 3 बार में आंसर नहीं आता है, ठीक है, आया समझ में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसे नोट डाउन करना है। देन हम कुछ और दूसरे नंबर्स लेके देखेंगे एंड देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक नंबर आता है कि नहीं जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब कुछ रैंडम नंबर उठाते हैं हम। 98, 2 डिजिट नंबर ही ले रहे हैं, क्या आ गया यहाँ पे, 98। 98 का रिवर्स क्या होगा, 89 होगा, ठीक है। प्लस करते हैं, 8 + 9 कितना होगा, 8 + 9 हो जाएगा 17। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा, 1 + 9 10, 10 + 8 कितना होगा, 18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 187। अगर हम रिवर्स में उसे रीड कर रहे हैं तो 78 आ रहा है, 781 आ रहा है, 187 781। क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप को दोबारा से रिपीट करेंगे। 187 का रिवर्स लिखेंगे 781। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 + 1 आ जाएगा 8, 8 + 8 कितना होगा, 16। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 968। क्या आ रहा है आंसर, 968। अब 968 को रिवर्स में अगर हम रीड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 869। क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे, 968 का रिवर्स लिखेंगे 869। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 + 9 कितना होगा, 17। 7 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। 7 + 6 कितना होगा, 13। 3 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा, 1 + 9 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1837 आ रहा है, ठीक है। जिसे हम रिवर्स में अगर रीड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 7381। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे, ठीक है। 1837 7381, ठीक है। ऐड करते हैं, 7 + 1 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। 9 + 3 कितना होगा, 9 + 3 हो जाएगा 12। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9218। एंड रिवर्स में हम रीड आउट कर रहे हैं तो 8129 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, नहीं है। फिर से हम स्टेप को रिपीट करेंगे, 8129, ठीक है। ऐड करके देखते हैं, 8 + 9 कितना होगा, 8 + 9 हो जाएगा यहाँ पे 17। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 + 1 कितना होगा, 3। एंड उसके बाद 9 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 17347, ठीक है। एंड अगर हम रीड आउट करते हैं रिवर्स में, 17347 74371, क्या ये सेम आ रहा है, पैलिंड्रोमिक नंबर रीड आउट करने पे प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है, नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, स्टेप को रिपीट करना होगा। तो यहाँ पर रिवर्स में नंबर लिख देंगे फिर से, 74371। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, ठीक है। 4 + 7 करेंगे तो क्या आएगा, 11। 1 कैरी जाएगी, ठीक है। 1 + 3 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। दैन 7 + 4 कितना आएगा, अगेन 11 आएगा। 1 कैरी जाएगी, 1 + 1 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। तो आंसर क्या आ रहा है, 91718, ठीक है। जिसको हम रिवर्स में रीड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 81719। क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। फिर से रिपीट करके देख लेते हैं, 91718
इसका रिवर्स क्या होगा 81719, ठीक है। ऐड करते हैं 8 + 9 17 होगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 1 3 होगा। देन उसके बाद 7 + 7 14, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 कितना होगा 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है। एंड 7 + 8 कितना होगा 7 + 8 हो जाएगा यहाँ पे 17। तो आंसर क्या आ रहा है 173437। अगर रिवर्स में रीड करते हैं 734371, क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहा है? नहीं लग रहा है। फिर से रिवर्स करके देख लेते हैं। रिवर्स क्या आएगा 734371। तो यहाँ पर 7 + 1 कितना होगा 8, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 4 कितना होगा 5, एंड 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 3 8। देन उसके बाद 3 + 4 कितना होगा 7, एंड 7 + 3 कितना होगा 7 + 3 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 कितना होगा 2, एंड 2 + 7 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आया 907808। जैसे हम रिवर्स में रीड आउट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 808709। तो क्या यहाँ पर आ गया है क्या पैलिंड्रोमिक नंबर? नहीं। फिर से रिपीट करके देखते हैं, रिवर्स कर देंगे 808709, ठीक है। ऐड कर देंगे, क्या आएगा आंसर? जरा पहले आप ऐड करके देखिए। करके देखा आपने ऐड? तो क्या होगा 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 1 कैरी जाएगी तो क्या होगा 1 + 7 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे 1, 9 + 8 कितना होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे रीड आउट करेंगे 1716517, ठीक है। एंड रिवर्स में जब हम रीड आउट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 715617 क्या ये सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या, हमने इतनी बार ट्राई कर लिया लेकिन पैलिंड्रोमिक नंबर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक नंबर्स नहीं होते या पैलिंड्रोम्स नहीं होते। जैसे कि ये 98 को भी हमने देख लिया, ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, क्योंकि रिवर्स में जब हम इसे ऐड करके देख रहे हैं तो हमें पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद क्या बोला जा रहा था, स्टॉप इफ़ यू गेट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे तो हमें पैलिंड्रोम मिल ही नहीं रहा, हमने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, ठीक है। तो कोई और नंबर लेकर देख लेते हैं, उसमें मिलेगा क्या। जैसे कि हम ले लेते हैं 72, ठीक है। रिवर्स करेंगे 27 आएगा। ऐड करेंगे तो 2 + 7 9, 7 + 2 9। तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोम है। कैसे? हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तब भी 99 ही आ रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 84 एंड 48, ठीक है। 8 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा 13। तो आंसर क्या आ रहा है 132, ठीक है। तो 132 231 क्या ये सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख देंगे 231। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6, 1 + 2 3। तो क्या रीड आउट कर पा रहे हैं हम 363, ठीक है। रिवर्स में रीड आउट करेंगे तो क्या आएगा 363 आ रहा है। मतलब यहाँ पे तो हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स करके ऐड करने पे हमें पैलिंड्रोम मिल जाता है। कुछ के लिए स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, कुछ के लिए बहुत ही लंबी स्टेप्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हमें यही स्टेप्स रिपीट करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि कितनी बार रिपीट कर लें ये स्टेप्स लेकिन आंसर हमारे नहीं आते हैं, ठीक है। तो 98 उनमें से ही एक है। आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोर। क्या बोला जा रहा है, will reversing and adding numbers repeatedly start with a 2-digit number always give a palindrome। क्या बोला जा रहा है कि जब हम 2 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है, जब हम 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं एंड उनको रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं तो हमेशा क्या हमें पैलिंड्रोम मिल रहा है? तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमने जस्ट 98 का एग्जांपल लेकर भी देखा था, तब भी हमें नहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो फाइंड आउट हमने ऑलरेडी कर लिया एग्जाम्पल के साथ। नो
reversing, no reversing and adding, no reversing and adding numbers repeatedly starting with 2-digit number will not always give a पैलिंड्रोम, हमेशा पैलिंड्रोम नहीं देगा, ठीक है। 2-digit नंबर कुछ के लिए एप्लीकेबल्स है, बट रेयर केसेस में ऐसे निकल जाता है कि ये जो स्टेप्स है वो फॉलो करने पे पैलिंड्रोम हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे कि 98 हमने देखा है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें एक पजल दे के रखा है, ठीक है। तो पजल क्या है, आई एम अ 5-digit पैलिंड्रोम, मैं क्या हूँ, 5-digit पैलिंड्रोम हूँ, ठीक है। 5 डिजिट्स की बात हो रही है। आई एम एन ऑड नंबर, साथ में मैं क्या हूँ, ऑड नंबर हूँ। ऑड नंबर आपको पता होगा, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी एंडिंग में हमें 1, 3, 5, 7 एंड 9 देखने को मिल जाता है। एंड जिन नंबर्स के एंड में हमें 2, 4, 6, 8 या 0 देखने को मिलता है तो वो क्या होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं 5-digit पैलिंड्रोम हूँ, साथ ही में मैं क्या हूँ, ऑड नंबर हूँ, ठीक है। माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू, मतलब यहाँ पर हमें दे के रखा हुआ है ब्लैंक। ये क्या है, यू है, ये टी है, ये एच है, ये टी एच है एंड ये टी टी एच है। तो हमसे बोला जा रहा है यू का मतलब यूनिट, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है मतलब एंडिंग डिजिट। टी का मतलब टेंस, एच का मतलब 100, टी एच का मतलब 1000 एंड टी टी एच का मतलब 10,000, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि माई टी डिजिट इज डबल ऑफ यू डिजिट, जो मेरा यू डिजिट है, जो मेरा टी डिजिट है वो यू डिजिट से क्या है, डबल है, दुगना है, ठीक है। माई एच डिजिट इज डबल ऑफ टी डिजिट, और जो एच डिजिट है वो टी डिजिट के भी डबल है, मतलब ये जो टी डिजिट है ये यू डिजिट के डबल है एंड ये जो एच डिजिट है वो टी डिजिट के डबल है, ठीक है। ये हमसे बोला जा रहा है। हु एम आई, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। मतलब इसमें हमें नंबर फिल करने हैं, बेसिकली हमें पजल फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि 5-digit पैलिंड्रोम होना चाहिए क्योंकि 5 ब्लैंक्स है, ठीक है। साथ में ध्यान रखना है कि ऑड नंबर होना चाहिए, मतलब एंड में इस यू में जो है, इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यू क्या है, यू 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। यू को हमने 1 ले लिया, तो टी क्या होगा, टी हमें दे के रखा है कि यू का भी दुगना है, मतलब 2 × 1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। टी क्या दे के रखा है कि यू का दुगना है, क्या है, यू का दुगना। अगर यू 1 है तो टी कितना होगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि एच क्या है, एच टी का भी दुगना है। अगर टी 2 है तो एच क्या होगा, तो 2 × 2 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। टी जो है यू से दुगना है इसलिए 2 आया, एच जो है टी से दुगना है इसलिए क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आ गया समझ में? फिर हमसे पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूँ, तो अगर हम फिल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यू की जगह हम लिख देंगे 1, यू की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। टी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 2 एंड एच की जगह हम लिख देंगे 4, ठीक है। अब टी एच एंड टी टी एच फिल करना है एंड साथ में बोला जा रहा है मैं क्या हूँ, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब जब हम रीड आउट करें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हमें एक ही प्रोनाउंसिएशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट करेंगे तो देखिए 1 2 4 2 1 ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड जब हम राइट टू लेफ्ट रीड आउट कर रहे हैं तब क्या आ रहा है 1 2 4 2 1, वही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मतलब जो पैलिंड्रोम है whom am I बोला, who am I बोला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 4 2 1, ठीक है। आपको कुछ और एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप वो भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, पजल गेम है, ठीक है। एंड साथ ही में हमसे बोला जा रहा है राइट द नंबर इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 12,400 421, ठीक है। अगर हम नंबर नेम वर्ड्स नंबर नेम फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा 12,421, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि पैलिंड्रोमिक पैटर्न होते क्या हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।